इस कार्यक्रम के आन बान शान क्षेत्र के जनता जनार्दन, पितृशक्ति, मातृशक्ति, आप सभी के चरणों में भी नमन करता हूं। साथियों, हम लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए हमारा इतिहास पता होना चाहिए। वो इतिहास जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके, बलिदान देके आज हमें इस लायक बनाया है कि आज हम लोग यहाँ पे एक होकर बैठे हैं और विचार मंथन कर रहे हैं। साथियों, क्योंकि हम बिना इतिहास के इस कारवा को आगे नहीं ले जा सकते, इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो उन महापुरुषों के वजह से बैठे हैं। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान क्रांतिकारियों की वजह से साथियों आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। यदि आज वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ बैठकर आज विचार मंथन ना कर पाते। साथियों, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि इस देश के आजादी में, इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति एसटी, एससी, ओबीसी समाज का क्या योगदान रहा है। तो मैं उन लोगों को बता दूं साथियों कि इस देश की आजादी में हमारे गांव के गांव शहीद हुए हैं। हमारे पुरखे पूर्वजों ने इस देश की आजादी में साथियों इस धरती को अपने खून से सींचा है। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई। साथियों, हमारे इतिहास को दबा दिया गया है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यदि इस समाज को खत्म करना है तो सबसे पहले इनके इतिहास को खत्म किया जा करके साथियों हमारे इतिहास को दबा दिया गया है। यदि सच्चाई इतिहास में आप लोगों को बता रहा हूं कि इस देश की आजादी में हमारे महापुरुषों ने गांव के गांव शहीद कर दिए थे। साथियों, यदि इतिहास के पन्नों में सही तरह से हमारे महापुरुषों को जगह मिल जाती तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि साथियों इतिहास के भी पन्ने कम पड़ जाती, क्योंकि उस समय में सब लोग क्रांतिकारी हुआ करते थे। साथियों, और आप सब लोग बता दो, आप इस देश के मालिक हो, आपके घर में यदि कोई विपत्ति आती है तो आप ही लड़ते हो, कोई दूसरा नहीं आता। साथियों, इसलिए इस देश की आजादी में हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं। साथियों, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारा समाज जो है टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, संगठनवाद, पार्टीवाद, जिसके कारण है कि हम आज अन्याय अत्याचार का सामना कर रहे हैं, शोषण का सामना कर रहे हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर किसी दिन में कहते थे, और बाबा साहेब कभी झूठे नहीं हो सकते, कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, कभी शासक नहीं बन सकता। साथियों, इसलिए मैं आज उस बाबा साहेब के वचन को याद करके आप लोगों को बता रहा हूं कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। और इतने संगठन, इतने पार्टी बन चुके हैं आज हमारे समाज में, लेकिन कोई भी समाज की लड़ाई को अच्छी तरीके से नहीं लड़ता। साथियों, आज हमारे लोग हर जगह में प्रताड़ित हो रहे हैं, अन्याय अत्याचार का सामना कर रहे हैं, हमारी बहनों के साथ बलात्कार होती हैं। साथियों, इसका कारण कोई और नहीं साथियों हमारा समाज है, क्योंकि आज किसी मुद्दे को लेकर कोई एक संगठन लड़ाई लड़ता है तो दूसरा संगठन उनके पैर खींचता है। साथियों, ये बहुत गलत है, क्योंकि आज हर जगह आप लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि हमारे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। और आज हम लोगों को षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बनाया जा रहा है। साथियों, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और मैं उन हिंदू बोलने वाले जो आदिवासी समाज को, जो इस देश की अंतिम पंक्ति में खड़ा एसटी, एससी, ओबीसी समाज को आज जो लोग हिंदू बना रहे हैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग जानते हैं कि नेमावर की जो घटना है, जो एक ही परिवार के 5 लोगों को मार के गड्ढे में गाड़ दिया गया था, उस मामले में कौन से हिंदू संगठन सामने आया और उस मुद्दे को उठाया। साथियों, अगर हमारे समाज में अन्याय अत्याचार होता है तो साथियों यहाँ बैठे जो बेरोजगार युवा है, जो बेरोजगार साथी है, जो समाज के शुभ चिंतक हैं, वही लोग आज हमारे मुद्दे को उठाते हैं। साथियों, अन्यथा जो हिंदूवादी संगठन है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। साथियों, और हम लोग इस देश के मालिक हैं, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम लोग गरीब क्यों हैं? आप सभी लोग जानते हो कि हम देश के मालिक हैं, लेकिन गरीब क्यों हैं? साथियों, इस देश में जिस समय में हमारे पुरखे पूर्वज राज किया करते थे, उसी समय में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज सोन का एक नाम भी नहीं है। और इस देश में
जिस समय में सोने के सिक्के चला करते थे उस समय भी में हमारे राजा महाराजा यहाँ पे राज किया करते थे, लेकिन आज उनके वंशजों के पास एक लोहे का सिक्का नसीब नहीं है। साथियों, मैं ये सत्य बता रहा हूँ कि मैं भी एक मध्यम परिवार से आता हूँ। हमारे घर में कभी कभी 1 रुपए पैसे नसीब नहीं होता। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि हमारे बीच में